समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज पुनः आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हूँ। क्लास का अंतराल 2-4-5 दिन हो गया लगातार डाल रहे थे। अस्वस्थ होने के कारण आपके बीच हम उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। आज भी अस्वस्थ हैं, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा देखते हुए अस्वस्थ रहते हुए भी कुछ लगा हिरोशिमा पर बम गिराए या ना गिराए, नागासाकी पर गिराए या ना गिराए, लेकिन आप जिस दिन हिंदी परीक्षा देने जाइएगा उस परीक्षा के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसका एटम बम हमने तैयार कर दिए। 4-5 नंबर इतना से ही निश्चित है और मात्र 5 मिनट क्लास कीजिए और आपके मस्तिष्क में, आपके खोपड़ी में सीधा सदा के लिए डाल देंगे। रोचकदार अभिलाषापूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हूँ। जिस चीज को आप रटते हैं, शिक्षा चैप्टर कैसी रचना है, कौन सी विधा है, थोड़ा संशय हो जाता है, लेकिन आज ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। और इस ट्रिक ऐसा होगा जो देहाती शब्दों का प्रयोग करते हुए सुनिए। ज़्यादा समय हम न बर्बाद करें, आपके पास टाइम भी कम है परीक्षा का। अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो लगातार एक एक वीडियो डालकर बहुत चीज़ हम खत्म कर देंगे। आज हमें बताना है गद्य भाग और तब एक दिन हम पद का वीडियो बनाएंगे। गद्य में पढ़ना है, जानना है जो 13 शीर्षक 13 चैप्टर हिंदी का जो दिया हुआ 12वीं क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका है, जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में आप उपस्थित होने जा रहे हैं। टेंशन लेकर नहीं जाना है, सिर्फ 5 मिनट क्लास कीजिए। 5 नंबर 7 नंबर आप अपने दिमाग में लेकर चले जाइए और वहां सही टिक लगाइएगा। साल भर में जो याद नहीं हुआ होगा आज याद कर लीजिएगा। जैसे कि बातचीत चैप्टर है तो क्वेश्चन पूछता है कैसी रचना है, उसके बाद पूछता है इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, कथाकार कौन है, कहानीकार कौन है। माने इस प्रकार जो पूछता है इसके जवाब को सही रूप में हम ऑब्जेक्टिव कैसे बना पाएंगे आज ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। देखिए पहला चैप्टर आपका है गद्य भाग का है, पद नहीं आज है, गद्य है। 12वीं चैप्टर 12वीं किताब जो है, जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उस बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातचीत चैप्टर। देखिए ब से शुरू हुआ है और ब से ही लेखक का नाम भी है। तो बातचीत शीर्षक के लेखक अगर पूछ दिया जाए, रचनाकार कौन है, कथाकार कौन है, निबंधकार कौन है, तो बातचीत शीर्षक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, इनके पिता का नाम जानना चाहते हैं, ब से बातचीत, अब ब से बालकृष्ण भट्ट, अब ब से बेनी प्रसाद भट्ट। और कैसी रचना है, कोई बतियाएगा उसको कहानी रूप मत नहीं कह सकते हैं। बतियाएगा तो उस चीज को लोग निबंध के रूप में लिख सकता है। बतियाना कहानी नहीं होगा, वह निबंध बनेगा। लोग कैसे बतियाता है, प्रेमी और प्रेमिका का बातचीत कैसा होता है, बूढ़ा दो बूढ़े बैठ जाए तो 5 गो बात सही 1000 बात, माने 5 गो 1000 बात में 5 सही कहेंगे हाथी को उठा के बाजार दिलिए, ये सब माने कहने लायक भी नहीं रहता है। अगर 2 युवा युवती मिल जाए तो प्रेमी और प्रेमिका का बात करेगा, कहेगा जो ऐसा बात करेगा जो सबका बतियाने का अलग अलग तरीका होता है। तो देखिए बातचीत शीर्षक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। अगर पूछा जाए बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। और कैसी रचना है, कौन सी विधा है, तो निबंध। याद हो गया होगा, ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। कैसी रचना है, निबंध। 2 आदमी बतियाएगा तो कहानी नहीं बनेगा, निबंध स्वरूप लिखा जाएगा। इसलिए बातचीत शीर्षक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट और निबंध रचना है। अब उसने कहा था रोचकदार कहानी है, प्रेम से संबंधित कहानी है। आप लोग तो प्रेम, लव, इश्क, मोहब्बत सुनने का तो मन ही करता है। उसने कहा था
किसने? सुबेदारनी थी। उसने कहा था, एक मतलब कोई कहानी होगा, उसने कहा था। शीर्षक के लेखक है शर्मा जी, लेकिन कौन शर्मा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और शीर्षक जो बना है, अपने पति और बेटा की रक्षा करने के लिए लहना सिंह को कहती है मेरे बेटा और पुत्र को रक्षा करना, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा उसने कहा था। उसने कहा था एक रचना है, तो कैसी रचना? कहानी है, युद्ध से संबंधित है, पहला पार्ट में प्रेम से संबंधित है ना। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना लहना सिंह, हमें ना भुलाना, युद्ध में पति और बेटा का रक्षा करके आना, हमें ना भुलाना। कहने का मतलब है, उसने कहा था एक कहानी है जिसके रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहेंगे कहाँ का निवास करने वाले है? देखिए, गुलेरी जी गुलेर के रहने वाले थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, शीर्षक के रचनाकार है। और कैसी रचना है? कहानी, बातचीत कैसी रचना है? निबंध है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। उसने कहा था एक कहानी है, और इस पर विशेष रूप से चर्चा तो हम इतना ही बता रहे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है। उसने कहा था कैसी है? कहानी है, कहानी है, निबंध नहीं है, कहानी है। क्योंकि रक्षा करने की बात है, युद्ध करने की बात है, तो कहानी तैयार है। आप देखिए, कहीं होते संपूर्ण क्रांति, तो क्रांति जो होता है तो वहां तो भाषण दिल जेते, तो जिन्हें लोक नायक कहा जाता है। इतना जनता पर प्रभाव हुआ, जो जेपी जिसको शॉर्ट में नाम कहते हैं, जयप्रकाश नारायण। उसी जयप्रकाश नारायण के युद्ध का परिणाम है लालू यादव और नीतीश कुमार का उत्पन्न हुआ अपने राज्य में, नेता के रूप में उभरे। वही संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। आप जानते होंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता। 5 जून 1974 ईस्वी का पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। तो नारा जब होगा तो लोग भाषण के समय, कहानी में कहीं भाषण नारा दिया जाता है, निबंध में कहीं नारा दिया जाता है, अकेले हंसकर कोई नारा दे सकता है? नहीं। तो संपूर्ण क्रांति जेपी का है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो कैसी रचना है? भाषण है। बताइए, याद हो गया होगा। अब है अर्धनारीश्वर। अर्ध माने आधा, नार और नारी का रूप। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो कल्पित रूप है शिव और पार्वती, तो हम लोग तो देखने नहीं गए, निबंध बन गया, उसको हम लोग याद कर। लेखक कहीं दूर का नहीं, जहां पढ़ाने वाले हैं वहीं के लेखक हैं, बिहार के लेखक हैं, बेगूसराय के लेखक हैं, 23 सितंबर 1908 ईस्वी के जन्म लेने वाले लेखक हैं जो रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, दिनकर सूर्य का प्रियवासी रवि भी होता है, पिताजी का नाम रवि सिंह भी है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा अर्धनारीश्वर शीर्षक है। हर पुरुष और नारी में, नारी और पुरुष दोनों का गुण होना चाहिए। नारी का गुण पुरुषों में भी होना चाहिए, पुरुषों का गुण नारियों में भी होना चाहिए। इसी में बताया गया प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। किसी ने स्त्री को अपनाया तो प्रवृत्ति मार्ग पर चला, किसी ने अपने स्त्री को जीवन में अपनाकर कहा अहेरिन है, नागिन है, धकेल दिया अपने जीवन से, तो निवृत्ति मार्ग कहलाया। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक कैसी रचना है? निबंध है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पता है बातचीत कैसी रचना है? निबंध है। आप देखिए क्या है, तो उसने कहा था, कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ? गुलेर के रहने वाले थे। अगर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, नारा दिया तो किसमें दिया? भाषण में दिया, इसलिए संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। अगर अर्धनारीश्वर की बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर, उन्हीं का है जनतंत्र का जन्म। इसका मतलब ये कवि भी है, कथाकार भी है। यहाँ निबंध भी लिखे, निबंध के रूप में लिखे हैं, निबंधकार भी है और कवि है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो आप देखिए, रोज रोज सनम ऐसा करोगे, मैं रूठ जाऊंगी तो तुम हाथ मलोगे। रोज रोज का मतलब होले, रोज मने वैलेंटाइन डे में रोज गुलाब वाला फूल दे वाला बात नहीं। आवे छे फरवरी, ओकरा खातिर नहीं, उससे पहले हम परीक्षा खत्म हो जाए जे करे को करबे। तो रोज कैसी रचना है? कहानी। रोज केकरा? एक
महिला की कहानी है। प्रत्येक दिन एक ही काम का प्रत्येक दिन घर में करना पड़ता था। पति शाम तक वही करते थे, अकेले वो बेचारी काम करते करते तबाह हो गई थी। इसलिए उनके जो है क्लास साथी कौन, सचितानंद, हीरानंद, वात्सायन, जिनका शॉर्ट नाम आज्ञा जी। तो कहानी है। देखिए कैसन नायक और नायिका है। मोह से मालती, मोह से महेश्वर। मालती घर गृहिणी है, अब बेटा का नाम टिटी टिटी आते रहे, हमेशा रोते रहता था। अब आप भर दिन डॉक्टर थे अस्पताले में, पैर कट्टा, टंग कट्टा डॉक्टर। और गैंग्रीन नामक जो है एक कहानी है 1934 में था, उसी का नाम अभी रोज पड़ा हुआ है। तो रोज कैसी रचना है, कहानी, जिसके लेखक कौन है, सचितानंद, हीरानंद, वात्सायन। बताए किसी घर के बारे में बतेबे, खाए पिए के बारे में बतेबे, जीवनचर्या के बारे में बतेबे, और दोसर घर के नई कहानी कहने घुरे छे। वह प्रकार हिनकर कला साथी दूर के रिश्ता में बहन लगे रहे। वही द्वारा आज्ञा जी ने मालती और महेश्वर के बारे में घर पर जाके सब कुछ बतिया के लिख दलखनी, वह भे गए रोज। अब देखिए एक लेख और एक पत्र। लेख माने निबंध, पत्र दोनों बात लिख ले छे, और दोसर तो लिखे के जरूरत नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह, उन्हीं का रचना है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं कौन, भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह। ओ सदा नीरा, ओ सदा, ओ माने शब्द संबोधन वाचक है, सदा माने हमेशा से, नीर माने जल से, जल से भरा हुआ। तो कौन लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए ओ सदा नीरा एक यात्रा वृत्तांत है। माने अगर हम किसी जगह घूमने जाएंगे और वहां जल देखेंगे, वहां के परिवेश को देखेंगे, उसके बारे में हम किसी जगह माने कहीं से जाकर किसी क्षेत्र में हम घूमने जमंगले भर चले गए, तो क्या पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, वहां नाव देखेंगे, बंदर देखेंगे, तो यात्री वृत्तांत तो होगा। यात्रा किए माने यहाँ वहां की यात्रा किया, ओकरे लिख दिलिए, तो वह कहलाए छे यात्रा वृत्त। जहां जहां उन्होंने घूमे, जहां जल से भरा हुआ था, पानी के पीने के लिए आफत था, पानी पीने के लिए नहीं था, इसलिए जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है ओ सदा नीरा यात्रा वृत्त है। सिपाही की माँ, एक होता है नाटक, नाटक नहीं, नाटक, एक होता है एकांकी। एक नाटक और एक एकांकी होता है। एक अंक का कुछ ही पात्र होता है, कुछ ही दृश्य होता है, वैसा जो तैयार किया। पढ़े हुए किताब देखिएगा, कभी माँ बोलती है, कभी विष्णु, तो कभी सिपाही। एक मतलब नाटक स्वरूप ही छोटा बना हुआ होता है, जिसे एकांकी कहते हैं, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एक एकांकी है, जिसके लेखक है मोहन राकेश। परगीत और समाज, और आप जानते होंगे औरतें जो बोलती है, पति एक गोसाई होल तो बच्चा के मारलक, जो भर दिन बौखैत रहिए तो पति एक सुनबै छे। माने कहे के भावी भेले, महिलाएं की जो बात होती है गीत और परगीत में बंधा होता है। अब वह बेचारा ताश खेले कहीं पति चल गए, कहते हाँ हाँ जो भर दिन बौखते रही है, तो परगीत और गीतों में बंधा होता है, निबंध बंधल होता है। इसलिए परगीत और समाज जो है, नारी की बात गीतों में बंधा होता है। कोई बात सीधा नहीं बोल के टेढ़िया के बोलेगी, इसलिए इसका नाम हो गया कौन सी, निबंध। और जो नामवर सिंह का लिखा हुआ, नामवर सिंह ने लिखे कौन सी, परगीत और समाज। कैसी रचना है, निबंध है। जूठन, अगर हम जूठाज खैबै, अपने बारे में न बतेबै, जूठाज केकरो भी। देखिए आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखे। चूहे जाति में जन्म लिए थे, जूठा खा खा कर अपना जीवन व्यतीत किए थे, इसलिए आत्मकथा अपने बीते हुए जीवन के वृत्त के बारे में लिखे, इसलिए कहलाया आत्मकथा। इनके पिताजी, माता, भाभी सब जो है जूठा खाकर जो है अपना जीवन यापन किए थे, इसलिए जूठन क्या है, आत्मकथा है। किसके द्वारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। पढ़ने जाया करते थे, हेड मास्टर साहब इनसे सिर्फ झाड़ू लगवाया करते थे। बहुत कहानी आप तो पढ़े होंगे बढ़िया से, जितना कहानी है, आत्मकथा, यात्रा वृत्त है, निबंध है, जो भी कुछ पढ़े, बहुत ही रोचकदार पूरे 12वीं का किताब है, हर चैप्टर है। तो बताइए जूठन कैसी रचना है, आत्मकथा है। किसके द्वारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
हंसते हुए मेरा अकेलापन। बताओ कोई आदमी अकेले में हंसता है, निबंध नहीं हो सके छे। मालिया जी का लिखा हुआ, मालिया जी का लिखा हुआ वह निबंध कभी नहीं हो सकता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक के लेखक है मालिया। जब कहिएगा ये कौन सी डायरी, डायरी जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक के दिनचर्या को जो लिखते हैं, सुबह क्या बजे खाना खाए, किससे लड़ाई किए, किसके बारे में क्या रुपया किसको दिए, अच्छी सबसे बस की बात नहीं है। जिसका जीवन सीमित है वही लिख सकता है। हमरे जैसा आदमी 5 मिनट में यहाँ रहते हैं, 10 मिनट में चौक पर घुमाते हैं, 10 मिनट के बाद वहां रहते हैं, कभी हम डायरी लिख नहीं पाएंगे। वर्ड का भी जो है ज्ञान होना चाहिए और लिखने का कला भी होना चाहिए। डायरी हंसते लोग अकेला में तो भर दिन जो लिखते केकरो से प्यार करने तो वो बात लिख देते तो हंसबे न करते, वो डायरी में लिखेते। वही द्वारा बउआ हंसते हुए मेरा अकेलापन है, डायरी मलियज का लिखा हुआ है। त्रिच 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 है, देखिए त्रिच देखिए कौन ची है, छिपकली प्रजाति के विषैला हो जीव काट लेला के बाद लोग के मृत्यु भे जाए छै। अगर वो जीव काट ललकै कहीं मलमूत्र त्याग दलकै तो मरना तय है। कहीं नजर मिल गया, आंखें 4 हो गई तो उस आदमी से प्यार हो जाता है। त्रिच को उसके आगे पीछे करना शुरू कर, उसका आज नजर नहीं मिलना चाहिए, जहां जाइएगा वहां तक दबा काट लेगा। बताइए त्रिच, त्रिच जो है उदय प्रकाश के पिताजी को काट लिया था। एक प्रकार की कहानी है, त्रिच एक ऐसी रचना है, कहानी है जो किसके द्वारा लिखा हुआ, उदय प्रकाश के द्वारा। ये देखिए शिक्षा, शिक्षा एक शिक्षा शास्त्र है। आप जानते होंगे वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ज्ञान के शासक को शास्त्र कहते हैं और दमाद के शासक को सास कहते हैं। नहीं, यहाँ ये नहीं है। जे शिक्षा एक शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। और जे कृष्ण मूर्ति का मतलब जिद्दू कृष्ण मूर्ति पूरा नाम है। तो ये सब सभी रचना के बारे में लगभग समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए बातचीत कैसी रचना है, सुनिए बातचीत कैसी रचना है, निबंध है, इसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भाट। आप देखिए 5 मिनट में आपके दिमाग में सीधे डालेंगे बातचीत के लेखक कौन, बालकृष्ण भाट। कैसी रचना है, निबंध है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहाँ के रहने वाले, गुलेर के रहने वाले। कैसी रचना है, कहानी। उसने कहा था कुछ होते कहानी होते, प्रेम होते, मिलल होते, चौक पर मिलल होते, चाय की दुकान पर मिलल होते, सब्जी लावे गेल होते, इसलिए क्या है, कहानी है। संपूर्ण क्रांति, जब भी क्रांति की बात आती है तो लोग मन में एक ज्वाला उत्पन्न हो जाता है, निश्चित रूप से वो भाषण होगा, वह है जयप्रकाश नारायण का। जाता है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण है, इसलिए शीर्षक कौन कैसी रचना है, भाषण है। किसने, जयप्रकाश नारायण जी ने, लोक नायक कहा जाता है। 5 जून 1974 ईस्वी की जो है भाषण दिया गया था। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो निबंध के स्वरूप रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे, इसलिए ये कवि भी हैं और निबंधकार भी हैं। तो अर्धनारीश्वर कैसी रचना है, निबंध है। रोज 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 के काम कहना केकरो घर के कहानिये न होता है, वही द्वार कैसी रचना है, कहानी। सचिदानंद, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा जी, आए देखिए इनके पिताजी के नाम वैसी में हीरानंद शास्त्री। बहुत ऐसे पहले लेखक थे जिनका बाबू का नाम सेटे रहता था। तो देखिए सचिदानंद, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, अज्ञा जी का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा। रोज कैसी रचना है, कहानी है। एक लेख और एक पत्र, तो आप समझ ही रहे किसका है, भगत सिंह का है। वो सदा नीरा कोई गल पश्चिमी चंपारण जाके घूम ललखनी बेचारा, यात्रा कैलखनी, वह यात्रा वृत्त, यात्रा के बारे में लिख देना है। यात्रा वृत्त कहने ले जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ वो सदा नीरा। सिपाही की माँ, एक देखिएगा आप चैप्टर पढ़े होंगे नाटक स्वरूप, एक बोल लेते चुप हो रहे, एक बोल लेते चुप हो रहे, तो नाटक कहै छै, लेकिन विस्तृत हो 15-16 के दृश्य हो नाटक कहलाए छै। ओकरे छोटा रूप एकांकी, एक ही अंक का, एक ही दृश्य का होता है, कम पात्र होता है। एकांकी कौन किसका लिखा हुआ, मोहन राकेश का है। परगीत और समाज, जखन यहाँ के दिमाग में आ जाए निबंध बोल के बांध के औरत जो बोले छै, तो बपैया तय पूछ लबो, तो ऐसा रचना जो है निबंध हो। देखिएगा बहुत कुछ सुने होंगे, सुनते होंगे समाज में, और ये सुनने से ही पता चलेगा परगीत और समाज। नारी की जो बात हमेशा बंधी हुई होती है, बांध कर बोलती है, तो बंधन माने निबंध हो। जेकर लेखक है नामवर सिंह। जूठन,
जूठन क्या है? आत्मकथा है। जूठा खाते थे अपने बारे में, अपने जीवन जब जूठा खाकर अपना जीवन यापन किए, इसलिए आत्मकथा है। किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। हंसते हुए अकेलापन, हंसते हुए अकेलापन कौन सी है? डायरी है। वह अकेले में हंसेगा का मतलब जो त्याची लिखे हुए डायरी में कहानी देकर तो कमे हंसता है, लेकिन अपना बात हम 1 महीना के लिखी है, वही में अच्छा खराब सब लिखबे तो डायरी में लिखबे। आ कहियो बैठ के 26 तारीख 27 तारीख की डेट के देख देख हंसबे तो डायरी होते। क्या लिखल? मालिया जी का त्रिच कैसी रचना है? उदय प्रकाश जी के द्वारा कहानी है, बहुत ही मजेदार, दर्द से भरा हुआ कहानी। सपना में भी त्रिच याद आने लगता है। विष खापर कहा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानी है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। शिक्षा जो है अपने जीवन में शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षित नौकरी एक अलग चीज होता है, लेकिन शिक्षित होकर एक शिक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं, शिक्षित परिवार का निर्माण कर सकते हैं। और जिद्दी आदमी थे जिन्होंने ये चैप्टर लिख दिए, जे कृष्णमूर्ति, जो है शिक्षा शास्त्र। आज का क्लास बुआ हम यहीं पर खत्म करेंगे, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आप 1 बार 2 बार जरूर देख लीजिए। आप बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा, जिस रूप में हमने ये चर्चा की है उस रूप में आप अपने दिमाग में बैठा कर जाइए। 5 में अगर 5 ऑब्जेक्टिव विषय आए, 7 को आ जाते, एक भी गलती नहीं हो सकता है। आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते, मिलते हैं फिर अगले क्लास।